नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के बारे में आज आपको बताएंगे और साथ ही विस्तार से बताएंगे इन खबरों के मायने क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 8 बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। पहली बड़ी खबर की अगर बात करें तो पीएम मोदी का मिशन गुजरात है। आज से फिर पीएम मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर गुजरात से ही है। आज बीजेपी के कई दिग्गज गुजरात में रण में उतरेंगे। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली एमसीडी चुनाव की है। आप आज से अपने प्रचार के दूसरे चरण की शुरुआत करेगी। चौथी खबर भारत जोड़ो यात्रा से है, जिसमें आज प्रियंका गांधी शामिल होंगी। अगली और 5वीं खबर विपक्षी एकता से जुड़ी हुई है। आदित्य ठाकरे आज पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। तो छठी खबर दिल्ली के हाई प्रोफाइल केस से जुड़ी है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। 7वीं खबर ज्ञानवापी की है। इस मामले में आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और 8वीं खबर अर्जेंटीना पर जीत के बाद आज सऊदी अरब में जश्न मनाने के लिए सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। तो ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें विस्तार से न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाएगा। इस पर हर अपडेट सबसे पहले, क्योंकि बात प्रधानमंत्री की हो रही है पहले, तो पहली बड़ी खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में, और आपको बताएंगे कि आखिर कहां पर पीएम मोदी जाएंगे। तो 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी का मिशन गुजरात लगातार जारी है। आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। गुरुवार को पीएम मोदी की 2 जनसभाएं होंगी। गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं पीएम। प्रधानमंत्री मोदी आज से फिर 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम कुल 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के तय कार्यक्रम के मुताबिक आज उनकी दोपहर 1 बजे मेहसाणा में, 3:30 बजे दाहोद में, 5:30 बजे वडोदरा में और रात 8 बजे भावनगर में जनसभा होगी। आज की रात पीएम गांधीनगर में ही रुकेंगे। तो वहीं कल यानी कि गुरुवार को पीएम सुबह 11 बजे पालनपुर और दोपहर 1 बजे दहेगाम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इनके अलावा 2 और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे माटर और शाम 4 बजे बावला में आयोजित होंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बीजेपी के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले भी 3 दिन का गुजरात दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का आज मिशन गुजरात लगातार जारी है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री आज 4 जगहों पर जनसभा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और गुरुवार यानी कि कल 2 और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे समझा जा सकता है कि बिहार का जो रण है वो कितना दिलचस्प हो गया है। और साथ ही में गुजरात में जिस तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है, गुजरात को देखते हुए, गुजरात में चुनावों को देखते हुए तमाम जो नेता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं गुजरात में। तो गुजरात के रण में बीजेपी के दिग्गज हैं। आज गुजरात गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैलियां हैं। शाह, जसदान, दसादा, बरदौली में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की गांधीनगर में रैली होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 4 शहरों में जनसभा करेंगे। हर चुनाव की तरह गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। आज भी पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई दिग्गजों की गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं होनी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गांधीनगर के सांसद अमित शाह आज राजकोट के जसदान, सुरेंद्रनगर के दसादा और सूरत के बरदौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विजय संकल्प रैली आज गांधीनगर में होगी। बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुजरात के रण में उतरे हुए हैं। योगी आज गुजरात के द्वारका, कच्छ, मोरबी और सूरत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वो द्वारकाधीश के दर्शन पूजन के लिए भी जाएंगे।
तो बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं आज गुजरात में ही नजर आएंगे और यहां पर उनकी जनसभाएं होंगी। और अब बात होगी एमसीडी पर आपका प्लान 2। जी हां, दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से आम आदमी पार्टी प्रचार शुरू करेगी और ये दूसरा चरण होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 1000 नुक्कड़ सभा करेगी। डांस, म्यूजिक और मैजिक शो का आयोजन होगा। नए नारे और थीम के साथ आम आदमी पार्टी एक बार फिर से प्रचार प्रसार करेगी। दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्डों में 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। जाहिर है अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज से अपने चुनाव प्रचार के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। इस चरण की थीम है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। आपके इस अभियान के तहत पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 1000 नुक्कड़ सभा, डांस, म्यूजिक और मैजिक शो का आयोजन होगा। एमसीडी चुनाव के लिए आपका यह अभियान 2 दिसंबर यानी कि चुनाव प्रचार खत्म होने तक जारी रहेगा। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 23 नवंबर को 45, 24 नवंबर को 65 और 25 नवंबर को 120 नुक्कड़ सभाएं करने की जो आपकी योजना है वो बना ली गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी अपने इस अभियान के जरिए सीधे मतदाताओं से जुड़ना चाहती है। एमसीडी में बीजेपी के वर्चस्व को तोड़ना चाहती है और इसी को लेकर अब ये दूसरा चरण प्रचार प्रसार का शुरू हो जाएगा, जहां पर 1000 नुक्कड़ और साथ ही अलग अलग जगहों पर म्यूजिक, डांस और मैजिक शो का आयोजन होगा। तो डांस, म्यूजिक और मैजिक शो का आयोजन होगा। नए नारे, नए थीम के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो जाएगा और आम आदमी पार्टी आज से ही कहा जा सकता है इस चरण की शुरुआत करेगी। 2 दिसंबर तक लगातार ये जारी रहेगा, क्योंकि अलग अलग वार्डों में इन कार्यक्रमों का आयोजन करवाना है। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। अभी मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो कई ऐसे महत्वपूर्ण वार्ड है जहां पर आम आदमी पार्टी को जीतना है और इसको ध्यान में रखते हुए इस बार का जो टारगेट है वो आम आदमी पार्टी का सेट है। और अब बात होगी प्रियंका गांधी की। जी हां, प्रियंका गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी है। देर शाम मध्य प्रदेश पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। आज एमपी के बुरहानपुर पहुंचेंगी। भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर में राहुल गांधी का साथ देंगी बहन प्रियंका। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई तभी से लेकर अब तक इस यात्रा का हिस्सा बहुत से लोग बने हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बड़े सेलिब्रिटी हो, सब इसमें जो है हिस्सा बने हैं। इसके अलावा मशहूर कलाकार भी इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन आज प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में नजर आएंगी और 4 दिन तक लगातार प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बनी रहेंगी। सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं इस यात्रा में आएंगी, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा में शामिल होंगे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो। हर कोई भारत जोड़ो का हिस्सा बनेगा। भारत जोड़ो यात्रा लगातार अभी जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक मजबूत संदेश देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है और इसको ध्यान में रखते हुए आज बहन प्रियंका का साथ मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा को, जिसमें प्रियंका गांधी भी आज नजर आएंगी। हालांकि इसका असर कितना होगा प्रियंका गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचने का, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन पसंदीदा चेहरा है प्रियंका गांधी, साफ छवि है प्रियंका गांधी की, तो ऐसे में उम्मीद और भी ज्यादा हो जाती है।
तो प्रियंका गांधी की एंट्री तो हो गई है, लेकिन विपक्षी सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का आज पटना दौरा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच विपक्षी एकता पर बात होगी। केसीआर भी पटना का दौरा इससे पहले ही कर चुके हैं। केंद्र की राजनीति में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए शिवसेना उद्धव गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे आज पटना आने वाले हैं। वो बिहार के डिप्टी सीएम से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। दरअसल बिहार में सियासी बदलाव होने और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लगातार राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। महागठबंधन लगातार बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एकजुट करने में जुटी हुई है। कुछ समय पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी पटना आए थे। उन्होंने नीतीश और तेजस्वी से मुलाकात की थी और विपक्ष की एकजुटता की बात कही थी। अब देखना होगा कि इन दोनों युवा नेता आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद विपक्षी एकता को कितना बल मिलता है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में हलचल बहुत तेज है दोनों की मुलाकात की खबरों के बाद। तो शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे आज पटना आएंगे और पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। दोनों ही युवा चेहरा है और साथ ही विपक्षी एकजुटता को लेकर दोनों के ही बीच बातचीत होगी। हालांकि वो कौन से पहलू है जिन पर दोनों के बीच बात होनी है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान बाद में ही किया जाएगा, मुलाकात के बाद। लेकिन मुलाकात से पहले सवाल ये है कि आज आदित्य ठाकरे किन चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। विपक्षी एकता में वो कौन सी चीज़ें होंगी जो आदित्य ठाकरे आज तेजस्वी यादव से बात करने वाले हैं। इससे पहले भी केसीआर जो हैं वो तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं और अब आदित्य ठाकरे की बारी। और अब बात होगी एक ऐसी खबर की जिसने कई दिनों से लोगों का जो ध्यान है अपनी ओर कर रखा है। बात आफ्ताब की करेंगे हम। आफ्ताब आज बोलेगा और कई राज खोलेगा। जी हां, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। आफ्ताब से कई सवाल पूछे गए हैं। एफएसएल ने टेस्ट का प्री मेड सेशन किया है। आज भी हो सकता है फाइनल पॉलीग्राफी टेस्ट। अभी तक प्री मेड सेशन हुआ है लेकिन फाइनल टेस्ट अभी बाकी है। तो फाइनल टेस्ट के लिए आज इंतजार है कि क्या आज वाकई आफ्ताब बोलेगा। और कई सारे राज ऐसे हैं जो खुलने वाले हैं। श्रद्धा हत्याकांड का राज जल्द खुलने की उम्मीद है। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। आरोपी आफ्ताब पूनावाला का फाइनल पॉलीग्राफी टेस्ट आज होगा। मंगलवार को पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जिसमें कई तरह के टेस्ट किए गए। साथ ही सवाल जो पूछे जाने हैं उसे भी तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब के रिमांड को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर अंबेडकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका मेडिकल टेस्ट किया गया। ये भी जान लीजिए कि पुलिस को अब तक वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार नहीं मिले हैं। श्रद्धा का सिर का हिस्सा भी नहीं मिला है, बस कुछ हड्डियां और जबड़े का हिस्सा मिला है। वारदात में शामिल कपड़े भी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। यहां तक कि श्रद्धा के फोन की खोज में भी पुलिस लगी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आफ्ताब के खिलाफ श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को अब भी पुख्ता सबूत की तलाश है। ऐसे में पुलिस को पॉलीग्राफी टेस्ट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आज आफ्ताब के बोलने का इंतजार है और आफ्ताब आज क्या बोलेगा इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात राजधानी की करेंगे, जहां 4 लोगों की हत्या से सनसनी है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, परिवार के लड़के पर ही हत्या का आरोप लगा है। मां, बाप, बहन और दादी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पालम इलाके की ये पूरी घटना है।
ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी थी सुनवाई। श्रृंगार गौरी और अन्य मंदिरों में नियमित पूजा का मामला सामने आया है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। दोपहर 2 बजे याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर, वाराणसी स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य मंदिरों में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। आज भी इस मामले पर सुनवाई होगी। बता दें कि कल हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से करीब 1.5 घंटे तक बहस की गई, लेकिन मस्जिद कमेटी का पक्ष पूरा नहीं हो सका, जिस वजह से मामले में आज भी जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में आज भी सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा। ये सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर हो रही है।